नमस्कार, मैं वसीम अख्तर द लीडर हिंदी में आपका स्वागत है। हम आज एक ऐसी शख्सियत पर बात करने के लिए मौजूद हैं जो 80 मुकदमे दर्ज होने के बाद जेल और वहां से अस्पताल पहुंचे हैं। आज उनका जन्मदिन है। बात हम आज़म खां की कर रहे हैं जो रामपुर से सांसद हैं और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। समर्थकों में इस वक्त उदासी का माहौल है। उनके रहते जिस तरह से उनका जन्मदिन सेलिब्रेट किया जाता था वैसा माहौल रामपुर से लेकर पूरे सूबे में उनके चाहने वालों के बीच नज़र नहीं आ रहा है। हम अगर आज़म खां की सियासत की बात करें तो उन्होंने सियासत के क्षेत्र में कई मील के पत्थर कायम किए हैं। सबसे बड़ी खासियत उनकी ये है कि वे एक ऐसे शहर से उभरे जहां नवाबों का वर्चस्व रहा है। उस शहर को बसाने में नवाबों का ही योगदान माना जाता है। एक लंबे समय तक नवाबी ख़त्म होने के बाद नवाब ख़ानदान के लोग राजनीति पर राज करते रहे। वो जिसके लिए कहते थे वही जीतता था, वो जिसको हराने की बात करते थे वो हार जाता था। इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि जब आज़ाद हिंदुस्तान का पहला चुनाव हुआ तो कांग्रेस ने एक बड़े मुस्लिम लीडर मौलाना आज़ाद को वहाँ लड़ने के लिए भेजा था और नवाबों की एक आवाज़ पर मौलाना आज़ाद वहाँ से जीत कर गए थे। वही उसके पहले सांसद हुए रामपुर के। उसके बाद ये सीट लगातार नवाबों के पास ही रहती आई और कुछ वक्त के बाद जब आज़म खां का उदय हुआ तो उन्होंने मजबूत नवाब घराने को सियासत में पूरी तरह से पछाड़ दिया। यहाँ तक कि उनकी शुरुआत विधानसभा से हुई। आज़म खां के राजनीतिक जीवन की बात करें तो उनकी शुरुआत अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से हुई। वहाँ वो छात्र संघ का चुनाव जीते। उसके बाद उन्होंने रामपुर में अपनी राजनीति शुरू की। यहाँ उन्होंने मजबूत नवाब घराने को चैलेंज किया। पहले चुनाव में भले ही उन्हें हार का सामना करना पड़ा लेकिन वो हताश नहीं हुए और फिर से नवाबों के खिलाफ मजबूती से खड़े हुए। पहला चुनाव जीतने के बाद आज़म खां ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। राजनीति में एक बार ऐसा मोड़ ज़रूर आया उनके लिए कि जब वो चुनाव हार गए, लेकिन मुलायम सिंह ने उन्हें राज्यसभा में भेजकर ये मैसेज दे दिया कि वो समाजवादी पार्टी के मजबूत नेता हैं, वो उन्हें किसी तौर पर भी कमज़ोर नहीं होने देंगे। ये उनके लिए रामपुर में कहा भी जाता था आज़म खां के लिए कि जब जब उनके बारे में ये सोचा गया कि वो राजनीतिक तौर पर कमज़ोर हो रहे हैं तब वो बहुत मजबूत होकर उभरे। आज़म खां की शख्सियत की एक ख़ास बात ये कि वो किसी भी काम को लेकर जुनून की हद तक जाते थे। इसका अंदाज़ा अमर सिंह की इस बात से लगाया जा सकता है कि जो उन्होंने रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी बनने के बाद कहा था। अमर सिंह ने आज़म खां को दीवाना कहा था और ये तर्क दिया था कि दीवाने लोग ही इस तरह के बड़े काम अंजाम दे सकते हैं। वाकई रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी की स्थापना एक बड़ा काम था और इसकी बुनियाद आज़म खान ने बहुत पहले सोच रखी थी। उनकी तकरीर से इसका अंदाज़ा भी होता है। जब रामपुर में एक तकरीर के दौरान आज़म खान ने ये कहा कि मैं कुरैशी बिरादरी के हाथों से चाकू छीनने के बाद उनके हाथों में कलम देना चाहता हूँ, तब विरोध भी हुआ था और बिरादरी की तरफ से ये कहा गया कि वो हमारा कारोबार छीनना चाहते हैं। लेकिन आज़म खान ने ये जौहर यूनिवर्सिटी बना के साबित कर दिया कि उनका कहना किसी भी सूरत में गलत नहीं था। वो वाकई वहाँ के लोगों के हाथों में कलम देना चाहते थे। उसके पीछे वजह ये भी थी कि रामपुर की पहचान वहाँ के चाकू से होती थी और अक्सर लोग जब कभी बाहर जाओ तो रामपुर के लोगों से यही सवाल किया करते थे कि आप तो उस शहर से आए हैं जहाँ का चाकू मशहूर है। हम अगर आज़म खां की सफलता की बात करें तो उनकी ज़िंदगी के ये स्वर्णिम पल थे जब वो ख़ुद सांसद थे। उनका बेटे विधायक हैं और पत्नी भी विधायक हैं। पत्नी इससे पहले राज्यसभा में रह चुकी हैं। एक तरह से देखा जाए तो राजनीति के जितने अहम पद हैं उनके घर में थे। आज़म खां रामपुर से लोकसभा के सांसद चुने गए। उसके बाद जब सूबे में सत्ता परिवर्तन हुआ तो उन पर शिकंजा कसना शुरू हुआ। इसकी शुरुआत उनके 2 भाषणों से हुई जो उन्होंने लोकसभा में दिए थे। एक विवाद भी खड़ा हुआ स्पीकर को लेकर। स्पीकर पर उन्होंने कमेंट किया। उनका ये कमेंट देश भर में चर्चा का विषय बन गया। यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी को उनका बामुश्किल बचाव करना पड़ा। रामपुर में उन पर एक के बाद एक 80 मुकदमे दर्ज किए गए। एक मुकदमा उनके बेटे से जुड़ा था, अब्दुल्ला आज़म से, जो सुवार टांडा विधानसभा से विधायक बने थे। विधायक बनने के बाद उन पर यह इल्ज़ाम लगा कि उनकी जन्मतिथि गड़बड़ है। वो उतनी अहर्ता पूरी नहीं करते थे जितनी चुनाव के लिए होनी चाहिए थी। इसके लिए 2 फर्जी सर्टिफिकेट बनाए गए। उनकी पासपोर्ट में जन्मतिथि कुछ थी और जो नगर पालिका रामपुर और फिर उसके बाद लखनऊ नगर निगम से जो सर्टिफिकेट बना है उसमें कुछ है।
इसी मुकदमे को लेकर उन्होंने कोर्ट में सरेंडर किया और वहाँ से उन्हें जेल भेज दिया गया। बात तब ज़्यादा बिगड़ी कि जब उनकी हालत ख़राब हुई और अस्पताल से उनके फ़ोटो वायरल हुए। इन फ़ोटोओं को देखने के बाद उनके समर्थक भड़क गए। सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखाई देने लगा। इस गुस्से का निशाना समाजवादी पार्टी भी बनी। आखिरकार समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को संसद छोड़कर आज़म खां को देखने अस्पताल पहुंचना पड़ा। आज उनके जन्मदिन पर तमाम समर्थक ये दुआएं कर रहे हैं कि किसी भी तरह वो जल्दी रिहा होकर आ जाएं। बच्चों से दुआएं कराई जा रही हैं और अनाथ आश्रम में जाकर भी लोग फल बांट रहे हैं। आज उनके जन्मदिन पर समर्थक ये उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही उनके नेता मोहम्मद आज़म खां उनके बीच होंगे, लेकिन इसमें अड़चन ये है कि अभी 3 मामलों में उनकी ज़मानत नहीं हुई है। ये ज़मानत होगी तभी आज़म खां अपने समर्थकों के बीच जा पाएंगे। इस न्याज़ की बरकत से मौला हमारे आज़म खां साहब को शिफा व सेहत अता फरमा और बाइज़्ज़त मौला उनको मुकद्दमा से बरी फरमा, बला मुसीबत से महफूज़ फरमा, सभी जान माल इज़्ज़त और ईमान की हिफाज़त फरमा, ईमान की खात्मा बिल खैर नसीब अता फरमा। सल्लल्लाहु अलैहि नबी व आलिहि व सहाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।